बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। आओ तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ये कहता हो कि मैं कुछ नहीं जानता। सब के सब यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा जानकार हम ही हैं हर विषय में। सुनार कहता है कि सोने के आभूषणों में जानकार हूँ, लोहार कहता है कि लोहे में जानकार हूँ, बढ़ई कहता है लकड़ी में जानता हूँ, कुम्हार कहता है कि मिट्टी के बर्तनों में जानकार हूँ। सब के सब अपनी जानकारी देते, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मैं हकीकत में मनुष्य हूँ। सब बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, और जो हकीकत में है वो नहीं बन पाता। मनुष्य कोई नहीं बन पाता। कारीगर बन जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं, लेकिन क्या क्या बन जाते हैं, लेकिन अच्छे प्रकार से ठीक रूप में मनुष्य नहीं बन पाते। और सदगुरु श्री मान साहब जी आचार्य गुरुदेव जी कहते हैं कि मनुष्य बनना चाहिए। जो मनुष्य बन गया वो ही ठीक है, और जब पशु बन गया तो पशु है ही है। मानो जन्म में पशु बन गया और शरीर छूटेगा तभी पशु खाने को जाएगा। कहाँ सुख मिला। जो आदत है गंदी, और गंदी आदत को जहाँ धारण करेगा और वहीं पर वो मार खाएगा। गधा तो जहाँ जाएगा बेचारे को पिटना ही पिटना है। जो भी उस पर कपड़ा ला देगा, मिट्टी ला देगा, कुछ भी करेगा तो पीटेगा। घोड़ा कहीं भी जाए उसे तो कोड़े की मार खानी खानी है। हाथी है, हाथी पे तो अंकुश की मार पड़ेगी ही पड़ेगी, कहाँ बचेगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य बचेगा जब सभी प्रकार की मानंदी को छोड़ करके बैराग धारण कर लेगा। तब बैराग ही सार है और सब असार है। तुम सुनियो भैया मतलब का है संसार। ये सारा संसार मतलब का है। हाँ, ना कोई काऊ का बेटा, ना काऊ की बेटी है, ना काऊ का कोई पिता और ना काऊ की माता है। सुनियो भैया मतलब का है संसार। सारा संसार मतलब का है। काम परे पर हंस के बोले, पल में पास बुलाते हैं। काम निकलने पर सुनो भाई, दुदकार के दूर भगाते हैं। सब सुनियो भैया मतलब का है संसार। सारा संसार मतलब का है। कोई किसी को नहीं चाहता। लेवे जेबे खावे को जो पास तुरस्त आ जाते हैं। काम पर यदि अपना तो ये पल में आंखें दिखाते हैं। सब सुनियो भैया मतलब का है संसार। बेटी बेटा बड़े किए, बेटी बेटा बड़े किए, माँ बाप ने दुख उठाए हैं। और बड़े हो तो फिर पास न आमे, भोजन तक नहीं देते हैं। सब सुनियो भैया मतलब का है संसार। सारा संसार मतलब का है। कोई ईंट डेल पर्वत पानी में और चारों ओर घुमाते हैं, और लूट लूट के धन ले लेते, भारी मौज उड़ाते हैं। सब सुनियो भैया मतलब का है संसार।
सारा संसार मतलब है। महान गुरु कहे निज को जानो, तभी बात बन पाएगी। भूपेंद्र दास कहे गुरु चरणों में आकर के इज्जत बच पाएगी। सब सुनियो भैया मतलब का है संसार। सारा संसार कहीं भी चले जाए दुनिया में, सब मतलबी लोग बैठे हुए। कहना बत में लोग कह भी देते हैं कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। ऐसा संसार में बहुत चल रहा है। साहु जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज यदि जिसने अपने आप को जान लिया, भरम का गढ़ जिसने तोड़ दिया, वो ही बचेगा। वो ही बचेगा काम से, वो ही बचेगा क्रोध से, वो ही बचेगा लोभ से, वो ही बचेगा मोह से, आशा से, तृष्णा से, छल से, कपट से। वो ही बच पाएगा जो निस्वार्थ भाव से चलेगा। पचा पची से रह तो हो जाएगा। सभी प्रकार का पक्ष इसका छूट जाए, वही तो पारखी है। पारखी सदबुदेव को लोग जान ही नहीं पाते। सबके सब गुरबाओं के चक्कर में फंस करके वीरान हो जाते हैं। सबके सब चमत्कार को नमस्कार करते हैं और पहले से ये कहना वो चली भी जाती है कि चमत्कार को नमस्कार, यही कहते रहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने बार बार कहा है कि भैया सब तरफ से छूटने पर ही शांति मिलती है। कहीं भी लगे रहो, जुड़ने से कहीं शांति नहीं मिलती। जब जब शांति मिलती है तो त्याग और वैराग से ही मिलती है। चील का भी दृष्टांत दिया है। मांस के टुकड़े को लेकर उड़ रही थी, बहुत सी चीलें, बहुत से गिद्ध उस पर झपट मार रहे थे। बेचारी बहुत परेशान थी और जब उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो सब के सब चीले गिद्ध उस मांस के टुकड़े पर गिरे। वह बेचारी चीले की जान बच गई। इसी प्रकार से सारे संसार में सब मतलब के साथी हैं। कोई किसी का हटा न माने। आप या मुरादी है, कोई किसी का हटा नहीं मानता है। सबके सब धोखे में ही जा रहे हैं। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि विषय थके इंद्री मरे, आशा मरे न कोई, देह मरे त्यो अमर है, देह धरावत दोई। सदगुरु श्री कबीर साहब जी वैराग शतक में कह रहे हैं, दोहा नंबर 60 में, तो देह मरे इंद्री थके। देह बिल्कुल मर जाती है, फिर उठना बैठना, देखने में नेत्र थक जाते हैं, सुनते में कान थक जाते हैं, सूंघने में नाक थक जाती है, बोलने में मुंह भी थक जाता है, जीभ भी नहीं चल पाती है ना, हाथ भी थक जाते हैं, पैर भी थक जाते हैं, देह थके। इंद्रिय मरे और इंद्रियां बिल्कुल मर जाती हैं, वो कुछ स्थल हो जाती हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन आशा मरे न कोई। लेकिन आशा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। देह मरे तो अमर है, देह मरने पर भी आशा अमर रहती है, इसलिए दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। देह धरावत दो, दूसरी देह में फिर चला जाता है। जैसे संस्कार होते हैं, जैसे कर्म होते हैं, तैसी खानी में जा करके दुख महाभोगना पड़ता है, ये बचता नहीं है। आशा सोई यम फांस है। जिनने आशा की वो बहुत दुख पाते। सब जीवन दुख खान, जीव भरमावे ज्ञान हरे, ताति त्यागो जान। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि आशा सोई यम फांस है। आस करके माता पिता बेटा को बड़ा करते हैं और बात न माने तो दुख होता है। बेटी को बड़ा करते हैं, बात न माने तो दुख होता है। फिर तो रिश्तेदारों की आशा करते हैं, पड़ोसियों की आशा करते हैं, उनसे लेते देते भी हैं, व्यवहार भी करते हैं।
जब समय पे काम नहीं आवे तो बहुत भारी विशाल दुख होता है। इसी प्रकार से इस ब्रह्म परमात्मा की आशा में सारा संसार बैठा हुआ है, और जब वो नहीं मिलता है तब बहुत भारी दुख होता है, क्योंकि है ही नहीं सो मिले। आशा सोई अब फांस है। सब जीवन दुखान, और सब जीवों के लिए ये दुख की खान है, और पूरा जीवन इसी दुख में ही बीतता है। जीव भरमावे ज्ञान हरे, और ये आशा जीव को भरमा देती है, और आशावासी जीव भी बहुत एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। जीव भरमावे ज्ञान ताते त्यागो जान, सदु श्री कबीर साहब जी कहते हैं इस दोहा नंबर 61 में। सदु श्री पूरन साहब जी का ये उपदेश है, और पारस सिद्धांत सदु श्री कबीर साहब जी का है। कबीर साहब जी ने जो उपदेश दिया उसी भाव को लेकर सदु श्री पूरन साहब जी ने उपदेश दिया है। जीव भरमावे ज्ञान हरे, ताते त्यागो जान। साहब कहते हैं जो जीव को भरमावे कौन? ये मायावी गुरबा लोग। जीव को भरमावे कौन? ये संसार के विषय लोग, यही भरमाते हैं। यदि पारक ज्ञान हो जाए और जान करके कोई इसको त्याग दे तभी शांति मिलेगी, नहीं तो मिल नहीं सकती। और एक दिन तो सब छोड़ना ही पड़ेगा। भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो ही तज जाए, ताते समझ विचार के और तुम्हें तो तजो के नो भाई। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि एक दिन भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो ही तज जाए, क्योंकि भोगने की भी ताकत शरीर में नहीं रही। कुटुंब कबीला भी कोई पास में नहीं आएगा, ये सब छोड़ जाएंगे। अंत तो ही तज जाए, अंत में बुढ़ापे में भी तज देते हैं, और जब शरीर छूट जाता है तब भी तज देते हैं। वो तो छूट गया, फिर क्या करेगा कोई। तो अंत समय एक ऐसा आता है, उस समय अच्छे अच्छे दिग्गज भी और छोड़ करके चले जाते हैं। जो दिन और रात जो पैर चाटते हैं वो भी चले जाते हैं, जो वो कपट कौडंगी मानवा परखत न करा खोट। ज्ञानी नवे गुरुमुखी नवे नवे चतुर सुजान, दगाबाज दूना नवे जीता चोर कमान। सदु श्री कबीर साहब जी, सदु श्री पूरन साहब जी कितना अच्छा उपदेश दिए। भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो तज जाए, ताते समझ विचार के तुम्हें तजो के न भाई। इसलिए सोच करके समझ करके विचार करके देख लो, नजर पसार देख लो, जग में कोई किसी का ना है, कोई किसी का नहीं। अहो मोह महिमा प्रबल, सबको कर्द बेहाल। ज्ञान हरे संपत्ति हरे, प्राण हरे तत्काल। मोह बहुत बड़ा है। मोह ने महाराज दशरथ के प्राण तक ले ली। अहो मोह मन पर सबको करते बेहाल, सबका बेहाल कर देती है जी। मोह महिमा, मोह बहुत बड़ा शत्रु है। विशाल सदगुरु श्री महान साहब जी आचार्य गुरुदेव जी बार बार कहते हैं, मोही मनुष्य दुखी होता है। यदि बेटा कुछ कह दे और बहुत मोह से पाला तो इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि मानो पैरों तले धरती खिसक गई। इसी प्रकार से बहू कुछ कह दे, बेटा कुछ कह दे, नाती कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, एकदम विशाल चोट लगती है मोही के। और जिसने मोह तज दिया उसको चोट नहीं लगती। उससे तो मालूम है अनादिकाल से शरीर धरते छोड़ते चले आ रहे हैं, और ऐसे जन कितने मिले और जन कितने मिलेंगे। तो अहो मोह महिमा प्रबल, सबको करत बेहाल। कोई हो
चाहे राजा हो या रंक हो, साधु हो, सन्यासी हो, जोगी हो, जंगम हो, सेवड़ा हो, दरवेश हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, मोह सबके पीछे लगा हुआ है। अहो मोह महिमा प्रबल, सबको करत बिहार। ज्ञान हरे संपत्ति हरे। मोह में ज्ञान ध्यान सब मारा जाता है, संपत्ति सारी चली जाती है। मोह में दे बैठते हैं, लुट जाता है सारा संसार। कोई मोही होते हैं, चेलाओं के मोही हो जाते हैं, वो कुछ भी करें गुरु तक महिमा गाने लगते हैं। और जो गुरु मोही नहीं होते वो शिष्यों की महिमा कभी नहीं गाते। वो तो सही बात कह देते, ठीक है को ठीक कर देते हैं, गलत को गलत कह देते। और जो मोही होते हैं वो मोही तो वो उल्टा सीधा कुछ भी करे, बस उन्हें तो हाँ में हाँ मिला नहीं कहते, हाँ बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो ज्ञान हरे संपत्ति हरे, प्राण हरे तत्काल। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए, सदगुरु श्री पूरन साहब जी समझाते हुए कह रहे हैं कि प्राण हरे तत्काल। प्राण भी छूट जाते हैं मोह में। और एक प्रमाण नहीं, बहुत प्रमाण है। महाराज दशरथ ने मोह में अपने प्राण छोड़ दिए। और फंसे मृग के मोह भरत की, क्या गति कर डारी। मान मध मोह लगत खायो, और सोई हंसा बचो शरण में सदगुरु की आयो। गुरु से पारख पहचानी, चेतन पुरुष अखंड जीव काऊ बिरले ने जानी। भरत जी महाराज जंगल में बैठे और एक शेर ने गाय का बछड़ा था, हिरनी गाय का, हिरनी थी, हिरन का बच्चा था। हिरनी दबाई एक शेर ने, हिरनी के पीछे शेर पड़ा, वो कूद नदी में जाती है, बाको पेट का बच्चा पानी में, और हिरनी भाग वहां जाती है। एकदम उसका पेट का बच्चा पानी में निकल गया और हिरनी भाग गई, और भरत जी ने दौड़ करके बच्चा निकाल लिया और उसको पाल लिया। बहुत उससे लाड प्यार करके पाला, खूब घूमते रहते, पीछे पीछे डोलता था। एक दिन वो हिरण के बच्चे को छोड़ के कुछ दूरी पर निकल गए और दूसरे शेर ने आकर के उसको मार दिया। लौट के आए, मांस बिखरा हुआ है, हड्डियां बिखरी हुई हैं, एकदम भरत जी बड़े परेशान हुए, बड़े बिलक बिलक के रोए कि जिस समय इस पे हमला किया होगा इसे मेरी याद आई होगी, जो कितना परेशान हुआ होगा, कितनी उछल कूद की होगी, जब दांत घुसे होंगे कितनी पीड़ा, कितना रोया होगा। उसी की याद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो दूसरा जन्म उसका हिरण का ही हुआ। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि ज्ञान हरे संपत्ति हरे, प्राण हरे तत्काल। ये सब मोह है, मोही लोग। जिससे मोह हो जाए, जिससे प्रेम हो जाए, उसको सब कुछ निछावर कर देते हैं। सदगुरुदेव कहते कि जिनकी आशा लागे तिनते दुखी न और। जिनकी आशा लगी हुई है, जो आशा के जो गुलाम हैं, आशा को नहीं छोड़ पाते हैं, तिनते दुखी न और, वे बहुत भारी दुखी होते हैं। आशा लेकर के जाते हैं और कोई काम न मिले तो दुखी होते हैं, रोते हैं। इसलिए आशा करके कभी नहीं जाना चाहिए। हाँ व्यवहार है, कुछ लेना देना पड़ता है, जाइए, पर ये कभी नहीं काम बन जाए, ऐसा नहीं। आशा त्याग निराश भाई, सोई सुख के ठौर। जो आशा त्याग करके निराश हो जाते हैं वो ही सुखी हो सकते हैं, और जो आशा करते हैं
जहाँ बेटा बड़ा होगा बहू आएगी, रोटी बनाए खिलाएगी, हमारा कहना मानेगी, हम कहेंगे तैसा ही करेगी, हम कहीं उठ तो उठेगी, हम कहीं बैठे तो बैठेगी, हम कहीं वहाँ चलो तो वहाँ। इतना हमारी बहुत हुकूमत चलेगी, हम बैठ करके बहुत हुकूमत चलाएंगी। ऐसा जो सोचते हैं ये इनका बहुत बड़ा धर्म है। तो आशा त्याग निराश भय, जो आशा त्याग कर जो निराश हो जाते हैं, जिनको पारक ज्ञान हो जाता है, जिनके अंदर से कालमा निकल जाती है, कर्तव्य समझ करके अपना कर्तव्य निभा देते हैं और निराश रहते हैं, सोई सुख के ठौर, वो ही सुख के ठौर हो सकते हैं। नहीं तो सारा संसार आशा में चला गया। जितने भी तीर तलवार भाले इस संसार में चले, जितनी भी लड़ाइयां हुई, जो सब मोह के ऊपर हुई, शब्द के ऊपर। संतो शब्द न साधे कोई, और वस्तु साधे सब कोई, साधत ही दुख होई। सब कुछ साध लेते लोग, लेकिन शब्द नहीं साध पाते। बस यही तो लड़ाई है। महाभारत का जो युद्ध हुआ ये शब्दों के ऊपर हुआ। राम रावण का युद्ध हुआ, ये सब के सब विषय वासनाओं के पीछे, शब्द के पीछे, मोह में ये सारा होता है। चिपक में चिपक, चिपक में चिपके, चिपक में चिपक, चिपक मर जाए, और चिपक छूट जाए जाके दिल से, वही सहज अमर पद पाए। उसे अपने अमर स्वरूप का ज्ञान होता है। नहीं तो चिपक में चिपक चिपक करके मर जाते हैं। और जिसके दिल से चिपक छूट जाती है, उसी को अपने अमर स्वरूप का, अपने निज स्वरूप का ज्ञान होता है। नहीं तो नहीं हो पाता है। सारा संसार भटक रहा है। काम क्रोध मद मोह में सब धन दिया गमा है, शांत जरा पाई नहीं, विकार जरा नहीं जाए। सदउदय पुकारे कहते हैं कि बिल्कुल शांति नहीं मिलती है। आदि मध्य और अंत में आशा दुख की रास, सुरग नरक भुगतावे, आशा अपर बल फांस। सदगुरु श्री पूरन साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आदि मध्य और अंत, आदि में भी, मध्य में भी, अंत में भी आशा महा दुख देती है। जन्म देते समय भी, और मध्य जवानी में भी, अंत बुढ़ापे में भी आशा बहुत दुख देती है। तो सब आशा दुख की रास, और जो दुख की रास है महाप्रबल बंधनकारी है, सुरग नरक भुगतावे। और जब सब सेवा करते हैं, बात मानते हैं, तो स्वर्ग महसूस होता है। और जब बात मानना छोड़ देते हैं, आके दिखाने लगते, तब नरक दुख होता है। ये ऐसे ही तो है। सब बात मान लें तो स्वर्ग हो गया, और न माने तो नरक हो गया। बस और क्या, यही तो है। भुगतावे आशा अपर बल फांस, आशा बहुत बड़ी बल, अपर बल महाबल, महाफांस है, विशाल फांस है। तो सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया अब सारी आशा त्याग, ईश ब्रह्म परमात्मा जग में और न को, जीव अमर है मरे न कभी, क्यों रहे मोह में सोए। ये सब ईश ब्रह्म परमात्मा, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम, जो कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है।
और लुटेरे लोग तो संसार में बहुत बैठे हुए, उनका तो कोई बार पार है ही नहीं। एक से एक बाजीगर इस संसार में आ जाते हैं, अपना अपना मजमा लगा करके बैठ जाते हैं, करोड़ों की भीड़ कर लेते हैं और प्रारब्ध पूरा हो जाता है, एक दिन चले जाते हैं। कैसे कैसे लोग इस संसार में आए और चले गए, आज किसी का भी कोई नाम निशान। जन किस खाने में भटक रहे होंगे अपने कर्मों के द्वारा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 बीच हो, 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, सबके लिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी का उपदेश लाभकारी है, सबके लिए हितकारी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहलाने वाले हो, शेख सईद मुगल पठान कहलाने वाले हो, सब यदि न्याय से काम लें, विवेक से काम लें और वैराग को धारण करें और निस्वार्थ भाव से काम करें, तो हृदय में कालिमा रहेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को त्यागो, तब हृदय की कालिमा छूटेगी। और ये तन से न किसी की छूटी है कभी और न छूटेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।